नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग। आज हेयर ट्रांसप्लांट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करेंगे हैं और वो है एंटीरियर हेयर लाइन। ये हेयर लाइन जिसमें कि अक्सर गलती होती है। कई बार पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि हेयर लाइन किस लोकेशन पे होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, और इसको लेके पेशेंट्स का जागरूक होना अत्यधिक आवश्यकता है। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को भी एक नेचुरल सॉफ्ट हेयर लाइन बनानी चाहिए, न कि अननेचुरल या हेयर ट्रांसप्लांट वाला लुक। अतः मैं आज आपके सामने थोड़ा डिटेल में वैज्ञानिक पहलू और महत्वपूर्ण पहलू पे बात करने जा रहा हूँ। चलो तो आज डिस्कस करते हैं एंट्री हेयर लाइन कैसे बनाई जाती है। ये सज्जन है, जब इनके बाल थे तब ये अच्छे लगते थे, फिर हेयर ट्रांसप्लांट, फिर जैसे एज हुई बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के प्रोसेस में सर से बाल चले गए, हेयर लाइन पीछे चली गई। अब ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं इसको समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनकी हेयर लाइन थी तो फेस बैलेंस में था, जब ये बाल पीछे चले गए तो इम्बैलेंस हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट में करके हमने उस लाइन को, उन बालों को वापस लगा दिया। तो बालों की इंपॉर्टेंस फेस के फ्रेम करने में, फेस के प्रपोर्शन में, चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे ये सज्जन है, इनमें क्या हुआ, ये वन थर्ड होना चाहिए लेकिन ये पीछे चला गया। तो हेयर ट्रांसप्लांट में इस लाइन को आगे ला करके इस जगह लगा दिया जाता है। जब ऐसा करते हैं तब अच्छा लगता है, बाकी हेयर का कोई रोल नहीं है। जैसे ये देखिएगा आप, अब इसमें यदि मैं एनालाइज करता हूं तो वन थर्ड। मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर करूं, चेहरे की सुंदरता अक्सर हम सुनते आए कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स। नो, ब्यूटी लाइज इन मैथमेटिक्स। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे सारे अंगों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनाया है, जिसे अपन कहते हैं ना गोल्डन रेशियो 1.6666। इस गोल्डन रेशियो में जब भी कोई चीज होती है, किसी भी आकृति का एक भाग दूसरे भाग के 1.66 के रेशियो में होता है तो प्रोपोर्शन बनता है और वो चीज सुंदर बनती है। ऐसे ही हमारे बॉडी के सारे अंगों की लंबाई चौड़ाई एक फिक्स प्रोपोर्शन में, इसलिए वो सुंदर लगता है। चेहरा क्यों सुंदर लग रहा है? क्योंकि वन थर्ड होता है। जब ये हेयरलाइन पीछे चली जाती है, जैसे ये जब ये पीछे चले जाती है तो ये प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है, और ये प्रोपोर्शन बिगड़ जाने पे हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में इस लाइन को आगे लगाया जाता है और नॉर्मल लुक क्रिएट करता है। और नॉर्मल लुक कब क्रिएट हुआ? जब हमने इस 1/3 प्रोपोर्शन को मेंटेन किया। अतः ये बहुत जरूरी है कि हेयर लाइन का रोल फेस के प्रोपोर्शन को, जिसे हम एक तरह के फेशियल फ्रेमिंग भी बोल सकते हैं, उसमें होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये हेयर लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये आपके किस प्रोपोर्शन को मेंटेन करती है? वर्टिकल पोर्शन को मेंटेन करती है। ये वर्टिकल फ्रेमिंग करती है। लेकिन वर्टिकल फ्रेमिंग से ही नहीं काम चलता, अपने को हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग भी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग के लिए हम टेम्पोरल ट्रायंगल बनाते हैं, साइड लॉग जिसे बोलते हैं। ये टेम्पोरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये नॉट साइड लॉग इज दिस, ये टेम्पोरल ट्रायंगल बनाते हैं जो हमको दिखते हैं। तो ये वर्टिकल फ्रेमिंग करता है और ये हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग करता है। आपने यदि देखा होगा, अब ये देखिएगा कि फोरहेड ब्रॉड लग रहा है। इस ब्रॉडनेस को कम करने के लिए हम टेम्पोरल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, तब जाके फेस का हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन भी मेंटेन होता है। अब आप ये पूरा हमने इनका बनाया, पूरा का पूरा। अब आप देखिएगा कि ये हेयर लाइन बन गई और ये कंप्लीट प्लानिंग है 2 दिन की। ये हेयर लाइन है, ये टेम्पोरल एरिया है, फ्रंट एरिया है, ये मिड स्कैल्प एरिया है।
और ये पैराइटल एरिया है। इस प्रकार से हेयर ट्रांसप्लांट की एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन की जाती है। यह आपको भी समझना आवश्यक है और जो भी मेच्योर्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होता है उसको ये बारीकियां पता होनी चाहिए और होती है। जब इनको इस मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाया जाता है तो जो हेयर ट्रांसप्लांट का लुक आता है वो नेचुरल दिखता है और इससे पता नहीं लगता है कि उसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अब ये देखिएगा, ये जो मैंने उसमें बताया, ये टेम्पोरल ट्रायंगल, फ्रंट एयर लाइन, फ्रंटल एरिया, ये उसकी डिटेलिंग है। नाउ सी हाउ नेचुरल दिस लुक्स। अक्सर ये कहते हैं कि ये क्यों ऐसा दिख रहा है, ये पुरुषों का एक पैटर्न है। पुरुषों की हेयर लाइन वी शेपेड होती है, महिलाओं की राउंड शेपेड होती है। और यहाँ पर भी हम अक्सर गलती करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं सर आप यूँ कर दीजिए, मेरे 16 साल पे ऐसी थी, तो अननेचुरल लगेगी। कैसे लगेगी अब मैं आपको बताता हूँ। ये नेचुरल हेयर लाइन आप देख रहे हैं कितनी नेचुरल है। ये गोलाई मेंटेन करना जरूरी है, यहाँ पर इस एंगल का बनाना जरूरी है। ये देखिए, अब इस एंगल की मैं बताता हूँ, इसको फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं। ये पैराइटल पीक एरिया होता है और ये मिड फ्रंटल पॉइंट होता है। ये रिसीडेड है बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के प्रोसेस में ये हेयर लाइन पीछे चली गई है। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इन सारे पॉइंट को जो पीछे चले गए हम उनको आगे लेके आते हैं। यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि जिस ऑर्डर में, जिस प्रपोर्शन में हेयर लाइन आपकी रिसीड हुई है उसी प्रपोर्शन में उसको एडवांस या रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। यदि आप इसको इसी प्रपोर्शन में एडवांस या रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो नेचुरल दिखेगा, नहीं तो एबनॉर्मल लगेगा। इसी तरीके से हेयर लाइन के जो फ्रंट एरिया होते हैं वो इर्रेगुलर होती है। ये लाइन नहीं है कोई कि किसी ने आपको एक लाइन बना दी। यदि कोई लाइन बना देगा, एक लाइन पे सारे बाल डाल देगा तो अननेचुरल लुक देगा। मैं बताता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये डिटेलिंग है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक डिफाइंड जोन होता है, फिर ये इर्रेगुलर पॉइंट बनाए गए हैं जो कि पिच में थे। ये आप देख रहे हैं इर्रेगुलर, ये ट्राइंगल्स, ऐसे कि ऐसे इर्रेगुलर ट्राइंगल जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो इर्रेगुलरिटीज बोलते हैं वैसे बनाए जाते हैं। और फ्रंट में बहुत पतले और बारीक बाल डालते हैं जो यह बताता है कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है, क्योंकि मैन इज नॉन बाय बाल्डिंग प्रोसेस। बाल नहीं दिखाना है, वो मैच्योरिटी का साइन है, मेलनेस का साइन है, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। अब आप देखिएगा कि कितनी अननेचुरल हेयर लाइन लग रही है और ये नेचुरल हेयर लाइन है। पतले कमजोर बाल आगे डाले गए हैं, मोटे बाल पीछे डाले जाते हैं। इसमें मोटे मल्टीफॉलिकुलर यूनिट्स डाले गए, इसलिए ये अननेचुरल लग रही है। अब इनकी हेयर लाइन आप देखिएगा, हाउ नेचुरल दिस वाज। इनकी आप देखिएगा टॉप पे, हाउ नेचुरल इट लुक्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेलिंग। इसमें रैंडम पैटर्न, कई बार आप देखेंगे फोरहेड पे एक दो बाल बिखरे हुए देखते हैं, उनको सेंटिनल हेयर बोलते हैं, है ना। ये क्लस्टर ऑफ इरेगुलरिटीज होती है, टफ्ट एंड डिफाइंड एरिया होता है। तो हेयर लाइन को बनाना एक फिक्स प्रिंसिपल है, एक फिक्स उसका पैटर्न है, उसके पीछे गहरा साइंस है। उस साइंस को समझ के ही हेयर लाइन को जो बनाएगा वो नेचुरल लगेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि वो हेयर लाइन बनाई गई है। अब आप ये देखिएगा इनके साथ क्या किया गया। इन्होंने वही पेश जिद करी होगी या सर्जन को नॉलेज नहीं होगी, तो उन्होंने आगे इस राउंडिंग में बाल लगवा लिए अपने। बिकॉज बाल समय के साथ उड़ते हैं तो पीछे वाले बाल उड़ गए, ट्रांसप्लांटेड बाल उड़ते नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा लुक दे रहा है, इतना गंदा लुक हो रहा है। मेरी नज़र में ऐसा करना क्राइम है। यदि ये नहीं करते तो भी मरीज अच्छा लगता, व्यक्ति अच्छा लगता, लेकिन ये क्रिएट करके तो एक बहुत बड़ी अनएस्थेटिक लुक आपने दे दिया जो कि नहीं किया जाना चाहिए। अब आता है ये देखिए अननेचुरल है, कितनी अननेचुरल है
राउंड कर दिया, ये पॉइंट नीचे है, मल्टीफॉलिकुलर यूनिट डाल दिए गए यहाँ पर, हार्श लुक दे रहा है, एक लाइन खींची हुई लगती है। तो मेरी नज़र में ऐसा करना एक तरीके का क्राइम है, ये नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत किया गया है, बिल्कुल गलत किया गया है। इस हेयर लाइन को ऐसे बनाना था, ये ऐसे बननी थी, न कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो गलत है। ओके, अब आप इस हेयर लाइन को देखिएगा, डेंसिटी पुअर है, मोटे मोटे बाल आगे डाल दिए गए हैं, मल्टीफॉलिकुलर यूनिट यहाँ पर डाल दी गई है, ये मल्टीफॉलिकुलर यूनिट है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, इसको नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ भी मल्टीफॉलिकुलर यूनिट है, तो ये एबनॉर्मल लुक दे रही है, ये एबनॉर्मल लुक देता है। अब ऐसे इनका किया गया है, मल्टीफॉलिकुलर यूनिट अनरेगुलर, दिस इज गिविंग द नेचुरल लुक। सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, दिस इज गिविंग एब्सोल्यूट नेचुरल लुक। इनको देख के कोई नहीं बता सकता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसे ही अब हेयर लाइन को एज के हिसाब से रखा जाता है। वो एज यंग लोग थे, ये मिडिल एज पर्सन है, इसकी हेयर लाइन को हमने आगे थोड़ा ऊपर बनाया। उसका कारण ये है कि इनको एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस थी, डोनर एरिया की सप्लाई लिमिटेड थी, इसलिए थोड़ा सा हायर बनाया गया। यदि हेयर लाइन हम नीचे बनाएंगे तो पीछे का हिस्सा खाली रहेगा। कई बार हम सर्जन से जिद्दी करते हैं कि मेरी हेयर लाइन 16 साल पे थी, यहाँ तो आप यहीं बनाइए। अरे भाई, बना तो देंगे लेकिन चेहरा तो 16 साल का नहीं रहा, और ऐसा बनाने के लिए बालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, उतने बाल आपके पास नहीं है। इसलिए आपको साइंटिफिकली फ्यूचर को देखते हुए और एग्जिस्टिंग डोनर हेयर कितने हैं उनको देखते हुए हेयर लाइन का प्लेसमेंट किया जाता है। अब ये देखिएगा, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन है, यंग पर्सन है, डोनर एरिया अच्छा था, तो हेयर लाइन रीजनेबल पोर्शन पे रखी गई है इनकी। अनदर केस नेचुरल लुकिंग एब्सोल्यूट नेचुरल लुक है इनका। हेयर लाइन को वहीं रखा गया जहाँ होना चाहिए, इसलिए नेचुरल लुक देता है। ये कंप्लीट आप इनके देखिएगा कि हाउ नेचुरल दिस मैन लुक्स। कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन इनका किया गया, टेम्पल बनाए गए, हेयर लाइन का प्लेसमेंट नेचुरल है, नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन है, हार्श लुक नहीं है इनका। ये एक पूर्णतः एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें फ्रंट का व्यू, साइड का व्यू, उस सब को वैज्ञानिक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट और रिक्रिएट किया गया है। यदि इन वैज्ञानिक पहलुओं को नहीं मानेंगे तो एबनॉर्मल लगेगा। अतः हेयर लाइन फेस के प्रोपोर्शन को मेंटेन करती है, इसको नेचुरल बनाना चाहिए, तभी हेयर रिस्टोरेशन का पर्पस सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच।